Now we are going to learn about concept of series and parallel. Okay? Suppose you are provided with 3 wires 1, 2 and 3 और मान लो इसका नाम है AB, CD and EF और यू हैव टू कनेक्ट दिस, क्योंकि आपको ही पता है कि हम लोगों के लाइफ में कोई एक ऐसा सिंगल वायर नहीं आता जिससे हमारा काम हो जाए। हमको उसको काटना होता है और अपने तरीके से जोड़ना होता है। तो अब जोड़ने का तरीका क्या होगा, इस पे हम लोग बात करें तो इसमें क्या है, अलग अलग केसेस हो सकते हैं, सारी पॉसिबिलिटी के बारे में सोचना है। तो पहली पॉसिबिलिटी में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो ए बी का बी वाला एंड है उसको हम क्या है दूसरे वाले के सी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं और जो फ्री एंड है उसको फिर क्या है अगले वाले के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, इस तरीके से कि हमेशा उसका एक एंड जो होगा वो क्या होगा, फ्री रहेगा। ठीक है, हमने क्या बोला कि यहाँ जो वायर है ए बी नाम का और ये बी का कनेक्शन किससे हुआ है, सी से, और सी और डी का कनेक्शन किससे हुआ, ई और एफ के साथ। तो हमने क्या किया यहाँ पे ये इस तरीके से इसको क्या किया, कनेक्ट कर दिया। ओके, यू ऑल नो कि बिना कोई रेसिस्टेंस के कोई वायर नहीं होता। तो अगर जब भी कभी जैसे मान लो हम लोगों ने बनाया, ये वायर 1 था, ये वायर 2 था और ये वायर 3 था और इसका कनेक्शन हम लोगों ने इस तरीके से कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे जब इसका कनेक्शन करेंगे तो आपको पता है 1 वायर जो है ये क्या होगा, इसका रेसिस्टेंस R1 होगा, तो AB का रेसिस्टेंस क्या हो गया, R1। सेकेंड वायर जो है उसका रेसिस्टेंस क्या हो गया, R2। ठीक है, CD का रेसिस्टेंस हो गया R2 और थर्ड का हो गया R3। नाउ यू आर गोइंग टू कनेक्ट दिस विथ अ बैटरी। तो सपोज दिस इज अ बैटरी। ओके, जैसे ही आप बैटरी से कनेक्ट करोगे तो यहाँ से क्या होगा, एक करंट फ्लो करने लगेगा। बिकॉज आपने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा है इसको कि जब भी कभी, ठीक है, अगर आप कभी बैटरी के साथ कनेक्ट करोगे तो हमेशा वहाँ से करंट निकलेगा ही निकलेगा। ये अंडरस्टूड है। अब जस्ट इमेजिन करो कि जो फर्स्ट वायर, सेकेंड वायर और थर्ड वायर है, आप पहले इसको समझो इस तरीके से। मान लो कि ये एक बैटरी जो है इसका वोल्टेज V है और V का काम क्या है, वर्क करना। समझ में आ रहा है? तो क्लासरूम में समझो कि ये 3 स्टूडेंट्स हैं, R1, R2, R3। देखो, स्टूडेंट्स की लर्निंग कैपेबिलिटी अलग अलग तरीके की होती है। कोई बहुत जल्दी सीख जाता है और कोई क्या होता है, बहुत लेट से सीखता है। तो मान लो कि जब कोई सिखाना चाहता है टीचर किसी बच्चे को, तो उसके तरफ से अपोजिशन आएगा ही आएगा। और अपोजिशन मीन्स व्हाट, रेसिस्टेंस। तो हर वायर में भी क्या है, रेसिस्टेंस है। तो इमेजिन करते हैं ये स्टूडेंट 1 है, 2 है और 3 है। देखो, जब बच्चा कभी भी पढ़ना चाहता है टीचर से, टीचर यहाँ कौन है, V है तो जैसे ही वो पढ़ना चाहेगा तो देखो, बच्चा अगर डायरेक्टली कनेक्टेड हो टीचर से तब तो क्या होता है, टीचर को सीधा सीधा सबको समझाने में कोई दिक्कत नहीं होता। बात समझ में आ गया? फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कि यहाँ 1 बच्चा है, 2 बच्चा है, 3 बच्चा है और यहाँ पे टीचर है, तो टीचर का कनेक्शन सीधा सीधा है सबके साथ, तो इसको क्या होगा, एक बार में सबको समझाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर मान लो सीधा सीधा कनेक्शन नहीं है टीचर का, ठीक है, मान लो इसके साथ कनेक्टेड है, पूरा सही से नहीं कनेक्टेड है, इसके साथ भी पूरा सही से नहीं कनेक्टेड है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको दिक्कत होगी। इसको क्या होगा, हर बच्चे को इंडिविजुअली अलग अलग समझाना पड़ेगा और यहाँ पे क्या होगा, एफर्ट भी उसके हिसाब से लगाना पड़ेगा। ये क्लासरूम इन्वायरमेंट है, यहाँ पे बच्चा का जो लर्निंग कैपेबिलिटी है वो जज नहीं किया जाता। क्लासरूम में क्या होता है, एक सिंगल फ्लो में जब भी होता है पढ़ाया जाता है। लेकिन अगर इंडिविजुअली अगर किसी को गाइड किया जाएगा तो जिसकी जैसी कैपेबिलिटी होगी उसको उतना ही समय दिया जाता है। ठीक है, क्लासरूम में भी कभी डाउट क्लियरिंग में ऐसे ही होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से करंट निकला तो करंट जैसे ही निकलेगा, करंट मीन्स पढ़ाया जा रहा है, जैसे ही ये निकलेगा तो जैसे ही ये इसमें से जाएगा तो ये टीचर को अपना अलग एफर्ट लगाना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ, इसके लिए अपना अलग V1 एफर्ट लगाया। C और D में जैसे ही घुसा तो ये सेकंड वाला इसके लिए V2 लगाया और E और F में जैसे ही गया उसके साथ क्या हो गया, V3 आया। कहने का मतलब ये कौन लगा रहा है, V लगा रहा है। मतलब हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। सिंपल सा फंडा है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए इसमें। अब चलते हैं ऐसे भी समझ सकते तुम कहोगे सर डायरेक्ट कनेक्शन का मतलब क्या है, तो यहाँ देखो, डायरेक्ट कनेक्शन का मतलब क्या है, A भी कनेक्टेड होना चाहिए, B भी कनेक्टेड होना चाहिए टीचर के साथ। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ A कनेक्टेड है। ठीक है, C वाले के बीच में कौन, ये B वाले के बीच में कौन आ रहा है, C D E F आ जा रहा है। तो ये कभी भी क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। डायरेक्ट कनेक्शन के लिए A और B, A पॉजिटिव और B निगेटिव से कनेक्टेड होना चाहिए। सिमिलरली C के लिए ये पॉजिटिव से और D के लिए ये निगेटिव से होना चाहिए। बट C के बीच में कौन आ रहा है, B और A, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। E और F के साथ भी वही है। अब क्या है, एक और केस समझते हैं। सपोज कि जब भी कभी इस तरीके से वायर जोड़ा हुआ हो तो हमेशा एनालॉजी ये लेना चाहिए कि ये एक पाइप है। तो मान लो ये पाइप की फिटिंग हुई है और यहाँ से जो है ये पानी जा रहा है, ये करंट। तो जैसे ही ये करंट यहाँ से एंटर करने की कोशिश करेगा तो तुम देख रहे हो कि पानी जो है यहाँ से मान लो 10 लीटर एंट्री करेगा तो कनेक्शन के लास्ट एंड पे भी 10 लीटर ही निकलेगा।
बात समझ में आ रहा है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे ही यहाँ 10 की बात करेंगे, यहाँ से यहाँ 10 क्या रहेगा, सेम रहेगा, कोई इशू नहीं आना चाहिए इसमें, ठीक है। तो अब क्या है, अगर बात करते हैं करंट, अगर इस पूरे पाइप में देखा जाए तो क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या सेम है? सेम है। तो मतलब क्या हुआ, करंट जो है ये हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। और जो V होगा, V क्या है, अलग अलग एफर्ट लगाना पड़ता है, तो ये क्या हो जाएगा, V जो होगा ये क्या हो जाएगा, ये डिफरेंट होगा। बात समझ में आ गया? मतलब कंक्लूजन हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, इन सीरीज, ठीक है, V क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओके। और I जो होगा वो क्या रहेगा, रिमेन्स सेम, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर सीरीज का मतलब क्या हुआ, आखिरी वाला हिस्सा जो होगा दूसरे वाले के आखिरी के साथ जोड़ा जाएगा, फिर उसका फ्री एंड जो होगा उसके अगले वाले के साथ जोड़ा जाएगा, मतलब एक लाइन में, ठीक है। और उसमें करंट जब भी फ्लो कराएंगे तो करंट हमेशा सेम रहेगा, और अगर बैटरी के साथ अगर उसको कनेक्ट किया गया है तो अलग अलग रेसिस्टेंस पे अलग अलग क्या होगा, वोल्टेज होगा। We will learn about parallel in our next video and hope कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा। अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि यही बेस बनेगा आपका न्यूमेरिकल का। और कभी कभी पूछा भी जाता है आपसे, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि एमीटर, वोल्ट मीटर वगैरह को हम कैसे कनेक्ट करते हैं, ओके। सो यू मस्ट हैव टू कीप ऑल दिस कॉन्सेप्ट इन योर माइंड दैट इन सीरीज voltage gets distributed and current remains same, okay. So I hope this concept is clear. Parallel is in next part, okay. Take care, bye.